इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट C1 बी द सर्कल ऑफ रेडियस 1 विथ सेंटर एट ओरिजिन, लेट C2 बी द सर्कल ऑफ रेडियस R विथ सेंटर एट द पॉइंट A equal to 4 1 where R lies between 1 and 3. Two distinct common tangents PQ and ST of C1 and C2 are drawn. The tangent PQ touches C1 at P and C2 at Q. The tangent ST touches C1 at S and C2 at T. Midpoints of the line segments PQ and ST are joined to form a line which meets x-axis at the point B. If AB is equal to √5, then the value of R square is, you have to fill in the blank. कहने का मतलब है C1 और C2 दो सर्कल्स दे रखे हैं। C1 का सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 1 है। C2 का सेंटर 4 1 है, रेडियस R है। PQ और ST इन दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट्स हैं। PQ टेंजेंट C1 को P पे और C2 को Q पे टच करती है। ST टेंजेंट C1 को S पे और C2 को T पे टच करती है। हम PQ और ST के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, दैट इज E and F are the midpoints of PQ and ST. ये EF लाइन X एक्सिस को B पॉइंट पे कट करती है और AB की लेंथ √5 दे रखी है और हमने R स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। टू डू दिस क्वेश्चन यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एक्सिस। सपोज दो सर्कल्स दे रखे हैं। रेडिकल एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर मैं कोई भी टेंजेंट ड्रा करूं, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा बराबर आएगी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल एक्सिस। इफ यू टेक दिस पॉइंट देन आल्सो दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस सर्कल मींस फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू दिस पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन मिलती कैसे है? टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस जस्ट सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन ऑफ टू सर्कल्स। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि दो सर्कल्स की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने से तो हमको कॉमन कॉर्ड मिलती है। यस, कॉमन कॉर्ड मिलती है, लेकिन उस केस में जब सर्कल्स एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं। यदि टच कर रहे होते हैं तो हमको सब्ट्रैक्ट करने से कॉमन टेंजेंट मिलती है, और यदि कट भी नहीं कर रहे और टच भी नहीं कर रहे, दैट इज नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप, तो हमको एक लाइन मिलती है। ये ध्यान रखो कि कॉमन कॉर्ड या कॉमन टेंजेंट ये भी रेडिकल एक्सिस हैं। बस कॉमन कॉर्ड जो है दैट इज द स्पेशल नेम बिकॉज यूज ओनली फॉर टू इंटरसेक्टिंग टाइप ऑफ सर्कल्स। मतलब कि सर्कल्स यदि कट कर रहे होंगे, दैट इज सर्कल्स आर ऑफ दिस टाइप, तो ये जो कॉमन कॉर्ड है इसकी भी प्रॉपर्टी वही होगी कि इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लिया जाए, टेंजेंट की लेंथ ये और ये हमेशा बराबर आएंगे। यस एग्रीड, इन पॉइंटों से मैं दोनों सर्कल से वो टेंजेंट ड्रा नहीं कर सकता, लेकिन यहां कोई पॉइंट ले लूं, यहां कहीं भी पॉइंट ले लूं, यहां से जब मैं दो टेंजेंट्स ड्रा करूंगा, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ हमेशा बराबर आएगी। दैट इज कॉमन कॉर्ड एंड रेडिकल एक्सिस आर सेम थिंग। बस रेडिकल एक्सिस इज द जनरल नेम, कॉमन कॉर्ड इज द स्पेशल नेम। और यदि सर्कल्स टचिंग टाइप होंगे, इस तरीके से टच कर रहे हों या इस तरीके से टच कर रहे हों, दोनों केसेस में दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हमको कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन मिलती है। दैट इज यू गेट दीज लाइंस। और कॉमन टेंजेंट के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया जाए, ये लेंथ और ये लेंथ पक्का बराबर आएंगी, ये लेंथ और ये लेंथ पक्का बराबर आएंगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडिकल एक्सिस इज एप्लीकेबल फॉर एनी टाइप ऑफ टू सर्कल्स। और इस केस में मैं कह सकता हूं कि EF जो है इन दोनों के लिए रेडिकल एक्सिस है। रीजन इज क्योंकि EPQ का मिड पॉइंट है और EP is the length of tangent from E to this circle, EQ is the length of tangent from E to this circle। तो इसका मतलब हो गया E पॉइंट रेडिकल एक्सिस के ऊपर होगा, सिमिलरली F पॉइंट भी रेडिकल एक्सिस के ऊपर होगा। तो इसका मतलब हो गया EF is the रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स। और दो सर्कल्स की रेडिकल एक्सिस निकालनी हो तो हम हमेशा दोनों सर्कल्स की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो लीनियर इक्वेशन आती है दैट इज ऑलवेज द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस। तो इस केस में दोनों सर्कल्स की इक्वेशन है x square plus y square equal to 1 and x minus 4 whole square plus y minus 1 whole square equal to r square। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो I get 8x plus 2y minus 16 minus 1 equal to 1 minus r square। That is I get 8x plus 2y equal to
18 माइनस आर स्क्वायर। और ये लाइन जो है एक्स एक्स को जहां पे कट कर रही है उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस √5 है। तो पहले बी पॉइंट निकालने के लिए मैं y को 0 पुट करता हूं, तो आई गेट x इक्वल टू 18 माइनस आर स्क्वायर बाय 8। तो बी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हो गया 18 माइनस आर स्क्वायर बाय 8 और y कोऑर्डिनेट 0। तो ए बी की लेंथ √5 को यूज करते हुए आई गेट अंडर 18 माइनस आर स्क्वायर बाय 8 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू √5। That is, I get 18 minus r square by 8 minus 4 whole square equal to 4. That is 18 minus r square by 8 minus 4 equal to plus minus 2. That is, I get 18 minus r square by 8 equal to 6 or 2. That is 18 minus r square is equal to 48 or 16. That is r square is equal to minus 30 or 2. And now rejecting it, I get the value of r square as 2. Hence the answer to this question is 2.